जय श्री महाकाल आदेश। शिव शक्ति धाम में सभी लोगों का स्वागत है। चलिए, आज काफ़ी लंबे समय के बाद समय मिल पाया हमें आप लोगों से बात करने का वीडियो के माध्यम से। और आज हम ये जो वीडियो लेके आए हैं और ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है, ये काली चौदस के विषय में वीडियो है कि दीपावली का क्या महत्व है तंत्र साधनाओं को लेकर। तो जैसे सभी लोग जानते हैं, जो लोग तंत्र साधनाओं में रुचि रखते हैं, तो काली चौदस यानी कि नरक चतुर्दशी जो कि दीपावली से एक दिन पहले पड़ती है और तंत्र साधनाओं को, तंत्र क्रियाओं को लेकर विशेष दिन माना जाता है। और नरक चतुर्दशी यानी कि काली चौदस पे की गई क्रियाएं सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर हम आम दिनों में कोई भी क्रिया करते हैं तो उसमें कुछ परसेंट क्रियाएं सफल हो या ना हो, ये हमें डर रहता है। लेकिन ये जो काली चौदस है, ये स्पेशल तंत्र क्रियाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है और इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में, वेदों में और तंत्र शास्त्रों में भी ये वर्णन है कि काली चौदस पे अगर कोई व्यक्ति, कोई साधक जो साधनाओं में आना चाहता है, साधनाएं करता है और 100 साधनाएं करके विफल हो गया है, तो इस दिन यानी कि काली चौदस को अगर कोई भी साधक साधना करता है तो उसकी साधना सफल होने के चांस 10 गुना बढ़ जाते हैं। क्योंकि इस दिन किया गया जाप सीधा उसका फल हमें प्राप्त होता है। और काली चौदस यानी कि इसको नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, क्योंकि नरकासुर का वध श्री कृष्ण जी ने, भगवान कृष्ण जी ने किया था और इसके जो नरकासुर था उससे 16,000 कुछ स्त्रियों को बंधन मुक्त कराया था। और इसलिए स्पेशल है कि तांत्रिक होते हैं, अघोरी होते हैं, साधक होते हैं, इस दिन का सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। पूरे साल भर की क्रियाएं, अगर साल भर में क्रियाएं कर करके थक चुके हैं और उसकी क्रियाएं सफल नहीं हुई हैं, तो बड़े से बड़ा तांत्रिक, बड़े से बड़ा साधक, छोटे से छोटा साधक इस दिन का बड़े बेसब्री से इंतजार करता है और अपनी पूरी तैयारी करके ये क्रियाएं संपन्न करते हैं, साधनाएं संपन्न करते हैं। तो जैसे कि सभी लोगों को मालूम है कि इस बार 30 और 31, वैसे तो अगर पंचांग के हिसाब से देखा जाए तो जो काली चौदस लग रही है वो 31 को है और 1 तारीख को दीपावली मनाई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं 30 को भी काली चौदस मान रहे हैं और 31 को दीपावली मान रहे हैं। लेकिन हम 31 तारीख को काली चौदस मनाएंगे और क्योंकि 31 तारीख को ही काली चौदस लग रही है यानी कि नरक चतुर्दशी। तो हम जो भी क्रिया करेंगे, जो भी साधनाएं कराएंगे, जैसे 3 दिवस से हमारा शिविर लगने जा रहा है, तो जो भी साधक आ रहे हैं देश भर से, हर प्रांत से, भारत के हर प्रांत से साधक हैं, आ रहे हैं, उनको 3 दिवसीय शिविर में हम वो साधना कराएंगे जो 9 दिन में, 41 दिन में, 21 दिन में सफल नहीं होती हैं, वो 3 दिन में सफल होगी। बस साधक को जो मंत्र दिया गया है उसको कंठस्थ करके आए और पूरी कमर कस के आए। 3 दिन वो मेहनत करनी है कि जो 9 दिन के बराबर हो। मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है और मन में कोई लोभ लालच। देखिए, सबसे पहली बात तो कि आज के टाइम में कोई भी इस लाइन में, जैसे सबसे हम सोशल मीडिया से 2018 से हम जुड़े हैं और बहुत सारे साधक यहाँ आके शिव शक्ति धाम में, शिव शक्ति साधना केंद्र में आके एक साल भर में हजारों साधक आते हैं और साधनाएं करके जाते हैं। उनमें से कुछ ही साधक ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ
भाव से साधना करते हैं और उनको सफलता भी मिलती है। लेकिन जो लोग मन में लोभ, लालच, मोह, माया या किसी को हानि पहुंचाने के लिए या किसी से शत्रुता निकालने के लिए या किसी को कष्ट पहुंचाने की भावना लेकर अगर साधना करता है तो उसकी साधना कभी सफल नहीं होती है और कभी उसको फल प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि शक्तियां, साधनाएं, जो शक्तियां हैं वो जन कल्याण हेतु ही बनी है, जन कल्याण के लिए, और इनसे जन कल्याण किया जाए तो व्यक्ति यानी कि जो भी साधक होता है वो तरक्की करता है, उन्नति करता है और एक ऊंचे लेवल पे पहुंचता है और उसका मान, सम्मान, यश, वैभव, कीर्ति से सबसे शक्तियों की कृपा से संपन्न शक्तियां साधक को करती हैं। लेकिन वही साधक अगर मन में कपट, लोभ, लालच लेके आता है तो शक्तियां उसका विनाश करती हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का जो भाव है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे स्वार्थ छिपा है और शक्तियां निस्वार्थ ही सिद्ध होती हैं। हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमने सोचा कि परमात्मा ने अगर हमें इस मार्ग में चुना है और हमें यहाँ लाके बैठाया है तो उसके पीछे का हमारा उद्देश्य ना ही धन कमाना है, ना किसी को हानि पहुंचाना है, ना कोई भी लोभ, लालच किसी प्रकार का हमारे मन में नहीं है। हम जो भी आप लोगों से धन लेते हैं, चार्ज लेते हैं, एक कड़वी सच्चाई है कि बिना धन के आज के दौर में जीविका चलाना पॉसिबल नहीं है। धन से ही जीविका एक जरिया है धन, क्योंकि बिना धन के ये सब कुछ धाम बनाना या कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। तो धन एक माध्यम है कि आवश्यकता है, सबको आवश्यकता है। ये धाम बन रहा है तो यहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहां सब धन खर्च हो जाता है। तो हमारे पीछे कभी ना तो हमारे मन में कभी ये लालच था कि हम इतनी तरक्की कर जाएंगे या यहाँ तक पहुंच जाएंगे, हम ये खड़ा करेंगे, वो खड़ा करेंगे। सब दादा गुरु महाराज की कृपा है और गुरु महाराज का आशीर्वाद है, बाबा महाकाल का आशीर्वाद है, माँ भगवती का। बस वो जो करा रहे हम तो रास्ता, दादा गुरु महाराज मार्ग बता गए कि बेटा ऐसे ये करना है और सभी आपके काम होंगे, तो सभी के काम होते हैं। तो आज जो हम शिव शक्ति धाम में 3 दिवसीय शिविर लगा रहे हैं, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है वो मंत्र को कंठस्थ कर लें, और जो लोग आना चाहते हैं अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और थक गए हैं दुनिया में घूम घूम के कि भाई 10 गुरु बदल दिए, 20 गुरु बदल दिए और साधना के नाम पे ना तो कोई अनुभव हुआ है, ना कोई शक्ति का प्रमाण मिला है, ना शक्ति का किसी प्रकार की शक्ति ने कोई प्रमाणित, ना अनुभव, ना शक्ति की कृपा, कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, तो शिव शक्ति धाम में एक बार विजिट कर ले। साधना अगर करना चाहते हो, साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, हमारा काम है लोगों को सनातन से जोड़ने का। जो लोग भटक गए हैं, हम साधकों को सबसे पहले उसके इष्ट, पितृ, इष्टदेव, पितृदेव, क्षेत्रपाल, द्वारपाल और उसकी कुलदेवी और कुल देवता से हम जोड़ते हैं। और जब तक आपके ऊपर आपके सबसे प्रथम माता पिता का आशीर्वाद होना चाहिए, इष्ट की कृपा होनी चाहिए, आपके क्षेत्रपाल की कृपा होनी चाहिए और कुल देवी कुल देवता का आशीर्वाद जब तक आपके ऊपर नहीं होगा, आप साधना मार्ग में सफल नहीं होंगे। अब बहुत से लोगों के कुल देवता का भी नहीं पता है। बेटा सबको पता होता है, कुल देवता सबके होते हैं, सबके कुल में कुल देवता होते हैं, सबके कुल में कुल के गोत्र भी होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं। आपके पूर्वजों ने आपके कुल देवता को पूजना छोड़ दिया है और आपके पूर्वजों को यह नहीं पता है कि आप किस गोत्र से आते हैं। गोत्र का मतलब होता है आप किसके वंशीज हैं। गोत्र हमें दर्शाता है कि हम किसके वंशीज हैं, हमारे पूर्वज कौन थे। तो गोत्र का हर सनातनी को पता होना चाहिए, कुल देवी का पता होना चाहिए, कुल देवता का पता होना चाहिए। हम हर वीडियो में बोलते हैं कि अगर आपकी कुल देवी और इष्ट और कुल देवता, अगर आप पे कृपा है कुल देवी की और कुल देवता की और इष्ट की, तो इस संसार में कितना ही बड़ा तांत्रिक हो, अघोरी हो, बाबा हो, आपका बाल वाका नहीं कर सकता, कुछ नहीं उखाड़ सकता। और जिस पे इष्ट की और कुलदेवी कुल देवता की कृपा होती है ना, तो उससे 100 कोस की दूरी बना के शत्रु चलता है। क्यों? क्योंकि हमारे इष्ट और
कुल देवता अगर प्रबल है और हम पे कृपा है तो सामने वाले की औकात नहीं कि हम पे तंत्र कर दे या हमारे बारे में बुरा सोच ले या हमसे शत्रुता निभा दे या हमारा बाल वांका भी कर दे। ये सच्चाई है। पर लोग भटक गए। भटक इसलिए गए क्योंकि उनको पता ही नहीं है, मॉडर्न लाइफ जीने पता ही नहीं चल रहा है कि कुलदेवी कुलदेवता का महत्व क्या है। साल में उनका एक बार भोग निकाला जाता है छमाई पे। आज भी ये परंपरा गांव में हर व्यक्ति फॉलो करता है और हर व्यक्ति गांव से ही निकल के गया है। कभी दिल्ली भी गांव था, मुंबई भी गांव था। सब लोग सिटी में जो बसे हैं ना, सब गांव से निकल के गए, लेकिन वो अपनी परंपरा, अपना कल्चर, अपनी संस्कृति सब भूल गए। यही कारण है। पैसा तो बहुत कमा लिया लेकिन सुकून नहीं है। पैसा कमाने के बाद में बच्चे एजुकेटेड हैं लेकिन बच्चों की उम्र हो गई है 30 साल, 40 साल, शादियां नहीं हो रही हैं, शुभ काम नहीं हो रहे हैं, घर में लड़ाई है, कलेश है, बच्चा आपका बिगड़ गया है, बच्चा ड्रग्स ले रहा है, नशा कर रहा है, स्मोकिंग, गांजा फूंक रहा है, ड्रिंक कर रहा है। ये जब किसी के कुलदेवी और कुलदेवता इष्ट रूठ जाते हैं ना तो उसको बचाने भगवान भी नहीं आता है, क्योंकि परमात्मा ने तो आपको एक पूजने का माध्यम दिया कि आप इनको पूजिए। कलयुग चल रहा है महाराज। कलयुग में आपके इष्ट ही आपको बचा सकते हैं और आपके कुल देवता ही बचा सकते हैं, क्योंकि वो आपके कुल में विराजित है, विराजमान है और वो उन्होंने आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रखी है। तो हर व्यक्ति को पूजना चाहिए। कुल देवता का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपने देखा कि मूवियों में भी दिखाते हैं, पुरानी मूवियों में कोई राजा महाराजा होते हैं तो सबसे पहले वो अपनी कुल की देवी को पूजने जाते हैं, अपने कुल देवता को पूजने जाते हैं, अपने गुरु को नमन करने जाते हैं, चरण स्पर्श करने जाते हैं, उनसे इजाजत लेने जाते हैं। पहले राजा महाराजा ही हुआ करते थे ना, प्रजा हुआ करती थी। वो अब जब अपनी कुल देवी को पूजते हैं, उनको बलि चढ़ाते हैं, तो ये बलि प्रथा हमने तो बनाई नहीं है। बलि प्रथा सदियों से चली आ रही है। अपनी कुलदेवी कुलदेवता को प्रसन्न करने के लिए बलि पूजा दी जाती है। वैसे ही साधना मार्ग में अगर आप आते हैं तो जिस भी देवी देवता इष्ट पितृ या इतर योनि की साधना करते हैं तो किस सात्विक करते हैं तो नारियल बलि, नींबू बलि है तो वो भी बलि, भाई बलि तो उसको भी माना जाता है। वो सात्विक रूप में बलि दे रहे हैं। और वही तामसिक रूप में तो आप किसी भी जीव की बलि दे रहे हैं, जैसे मुर्गा, मुर्गी, बकरा और बहुत सारी चीजों की बलि लगाई जाती है। घेटा, घेटी, मद की धार यानी कि दारू की धार दी जाती है। तो इससे देवता प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के बाद में कृपा बरसाते हैं। और जिसके ऊपर इष्ट की कृपा और कुलदेवी की कृपा हो तो उसका क्या ही कोई बिगाड़ सकता है। उसके तो बगल को भी नहीं गुजरता आदमी। और तांत्रिक क्रियाएं कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। आपके घर पे चौकीदार बैठा है ना डंडा लेके, तो कोई बगल मजाल किसी की बगल में को गुजर जाए, 4 डंडे मारेगा पिछवाड़े पे। और छुमंतर, ये होती है शक्तियों की कृपा, ये होती है हमारे इष्ट और कुलदेवी कुलदेवता की कृपा। तो आप जितने भी सनातनी हमारी वीडियो देख रहे हैं, अपने इष्ट पितृ कुलदेवी कुलदेवता को पूजना चालू कर तो सारे ही कष्ट दूर हो जाएंगे। घर में रुके काम जो है ना वो स्वतः ही बनने शुरू हो जाएंगे। घर में जो शादियां नहीं हो रही है ना, सब कुछ होने के बाद धन मान सम्मान सब कुछ है। और बेटियां बैठी हैं 33 साल की, 35 साल की, 40 साल की, बेटे बैठे हैं, वंश खत्म होने के कगार पे। दौलत तो बहुत कमा ली लेकिन सुकून नहीं कमाया, वंश नहीं बढ़ेगा। ये जो कुलदेवी कुलदेवता जब रुष्ट होते हैं ना तो आपकी उन्नति रोक देते हैं, ग्रोथ रोक देते हैं, वंश को बढ़ाना रोक देते हैं। क्यों? शादियां नहीं होंगी, मांगलिक कार्य नहीं होंगे, रिश्ते आएंगे, काम ही नहीं होगा, बनेंगे नहीं रिश्ते हो भी जाएंगे, लास्ट मोमेंट पे शादी टूट जाएगी जी। बिटिया बैठी है 35 साल की हो गई, 40 साल की हो गई, बिटिया बुढ़िया हो गई, अब कौन शादी करेगा? एक बेटी को 40 से 45 साल के बीच में पीरियड आना बंद हो जाता है हमारी माता बहनों को। वो क्या वंश बढ़ाएंगे फिर? उनके अरमान क्या रह जाएंगे?
सही उम्र होती है 20 से 25 साल शादी की, लास्ट कहते हो तो 30 साल। इस उम्र में अगर शादी नहीं करते हो तो फिर क्या वो अपना बच्चे पैदा करेंगे, क्या उनकी परवरिश करेंगे? इतने बच्चे उनके छोटे होंगे 10-12 साल के, इतने वो निकल लेंगे। ये जीवन नहीं है। बच्चों को कहते हैं ना, पौधा लगाया, उसको सींचना, सींच के उसको बड़ा करना, फिर उससे आस लगाना, फल का आस लगाना कि ये कब फल देगा और मैं उस फल को कब भोगूंगा। तो वैसे ही बच्चे होते हैं, आप बेटी बेटा जो भी होते हैं उनको पढ़ा लिखा के, उनकी शादी करके, उनके बच्चों के साथ खेल के, नाती नातन के साथ खेल के, वो जीवन है। ये नहीं है कि आपके बच्चे की शादी भी नहीं हो और आप निकल लिए। तो कुल देवी कुल देवता को पूजना चालू कर दो। और काली चौदस है स्पेशल, इस टाइम सभी लोगों को अपनी कुलदेवी कुल देवता का भोग निकालना होता है, उनके स्थान पे जाना होता है। तो सभी लोग कुलदेवी कुल देवता का भोग निकालो। भोग आप देते हो, और जो भी साधना मार्ग में आना चाहते हैं, तो साधना करने के लिए आना चाहते हैं तो सबसे पहले कृपा होनी चाहिए इष्ट कुलदेवी कुल देवता की, फिर साधना मार्ग में आगे बढ़े। और शिव शक्ति धाम में जो शिविर को ज्वाइन करना चाहते हैं, आइए, वेलकम है आपका। ठीक है। तो अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और किस टॉपिक पे हमें और किस विषय पे हमें वीडियो बनानी चाहिए अगली, वो हमें कमेंट के माध्यम से बताना। और किसको नहीं पता है कि उसके कुल देवता कौन है तो हमसे संपर्क करें, हम बताएंगे। कुल देवी कौन है नहीं पता है, हम बताएंगे। आपका गोत्र क्या है, हम बताएंगे। आपको कोई भी काम कराना है, सारे सटकर्म, लेकिन जायज नाजायज कुछ नहीं। किसी की बहन बेटी पे हम कभी गलत काम नहीं करते हैं। अगर आप दुनिया में दिखा के थक गए हैं, आपके ऊपर तंत्र मंत्र क्रिया किया कराया, जादू टोना किसी ने करा दिया है, भूत प्रेत जिन जिन्नात मसान मसानी राक्षस ब्रह्म राक्षस चुड़ैल साकनी डाकनी, किसी ने अगर कुछ भी क्रिया आप पे करा दी हो, दुनिया के धामों में जाके नाक दिगड़ के माथा दिगड़ के थक गए, तो शिव शक्ति धाम में आ जाइए। शिव शक्ति धाम में तंत्र को करना भी जानते हैं, तंत्र को उतारना भी जानते हैं, तंत्र को कैसे उतारा जाता है, कैसे दूसरे की चौकी काटी जाती है, अपनी चौकी कैसे बैठाई जाती है। मेरी लैंग्वेज में चौकी बैठाना बोलते हैं। किसी के ऊपर तंत्र क्रिया करते हैं तो किस देवता से कर रहे हैं हम, किस देवी से कर रहे हैं हम, किसी भूत से कर रहे हैं, प्रेत से कर रहे हैं, मसान से कर रहे हैं, मसानी से कर रहे हैं, शमशान से कर रहे हैं। शमशान में से कौन सी शक्ति हम उठा रहे हैं, कौन सी बैठा रहे हैं, सामने वाले पे कौन सी क्रिया बैठानी है, तो उसको बोलते हैं चौकी बैठाना। और हम किसी पे भूत प्रेत किसी ने लगा दिया है, कुछ क्रिया करा दी है गलत उद्देश्य से, तो उसको बोलते हैं चौकी काटना या चौकी उतारना। वो व्यक्ति को आना चाहिए और वो हमें बाखूबी आता है। अगर आप थक गए हैं दुनिया के धाम दिखा के, तो शिव शक्ति धाम में एक बार विजिट कर लेना। किसी पे भूत प्रेत जिन जिन्नात अगर लगा है तो जड़ से खत्म होता है शिव शक्ति धाम में। बस हमारी क्रियाएं हम अपने तरीके से करते हैं, जो भी करते हैं, जो हमें आता है अपने तरीके से। मात्र आप तो सिर्फ देखना है तंत्र होता क्या है। अगर जानना चाहते हो तो शिव शक्ति धाम से जुड़ जाइए और शिव शक्ति धाम को फॉलो कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ताकि जो तंत्र बाधाओं से पीड़ित हैं, किसी तंत्र क्रिया से पीड़ित हैं, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो लोग लाभ उठा सके। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल, आदेश।